रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। मैं आप सबको इस अरबिक ग्रामर क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बुल आलमीन। क्लास में पार्टिसिपेंट्स अभी कम हैं, लेकिन क्योंकि टाइम हो चुका है तो मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह सब लोग अगर टाइम पे आए तो टाइम पे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। अभी भी हम 3 मिनट लेट हो चुके हैं। वक्त की हमें बहुत ज़्यादा पाबंदी करनी है ताकि हम कम वक्त में बहुत ज़्यादा सीख सकें। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं सूरह आराफ की आयत नंबर 43 पढ़ना चाहूँगी तर्जुमे के साथ, और फिर आप और हम जो यहाँ इस जगह पर जमा हुए हैं तो उसकी कितनी बड़ी अहमियत है वो हमें सबसे पहले रियलाइज़ करनी है। उसके बाद हम अपनी क्लास का आगाज़ इंशाल्लाह करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है अल्हम्दु, कुल शुक्र और कुल तारीफ लिल्लाही, अल्लाह के लिए, अल्लाजी जिसने पैदा किया, अल्लाजी जिसने हदाना हमें हिदायत दी, लिहाजा इसकी। अल्हम्दु कुल शुक्र और कुल तारीफ लिल्लाह अल्लाह के लिए, अल्लाजी जिसने हदाना हमें हिदायत दी, लिहाजा इसकी। वाह और माँ नहीं, कुन्ना थे, लिना तदी हम हिदायत वाले, लव अगरचा ला नहीं, इन ये के हदाना हिदायत देता अल्लाह हमें, और नहीं थे हम हिदायत वाले अगर अल्लाह हमें हिदायत नहीं देता तो। मैं यहाँ पे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी आप सबसे कि अभी माइक्स जो है वो अपने ऑफ रखें और वीडियोस भी अपनी ऑफ रखें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन कमेंट, ओके। अगर आपको कोई भी सवाल मालूम करना है तो आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके थ्रू आप अपना क्वेश्चन पूछें। और दूसरा ये कि अपनी कैमरे को भी आपने ऑफ रखना है, और ये बहुत ज़रूरी है, क्लास के रूल्स हैं ये, ठीक है। तो जी हम कहाँ थे कि अल्लाह ताला ने हमें हिदायत दी है इसकी। अभी जो हम और आप इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए हैं और एक अरबी सीखने का हम लोगों ने अज़्म किया है, तो ये भी अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ी हिदायत है, बहुत बड़ी नेमत है। क्योंकि आप और हम में से कितने ही लोग हैं जिन्होंने अरबी सीखने का पहले तो सोचा ही नहीं है, और उसके बाद जिन्होंने सोच लिया है तो वो भी उनको कभी दुनियावी मसरूफियात ने इतना ज़्यादा अपने अंदर उलझा दिया है कि वो अरबी सीखने की तरफ नहीं आते। फिर उनमें से भी जो अरबी सीखने का इरादा करते हैं वो अरबी सीख नहीं पा रहे होते, उनके दरमियान कोई और चीज़ें हायल हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके इस रास्ते में रुकावटें आ जाती हैं। उसके बाद कितने ही लोग हैं जो सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं या किसी ग्रुप वगैरह में ऐड हो जाते हैं, लेकिन वो क्लास नहीं ले पा रहे होते, उनको कोई और मसरूफियात हो जाती है। तो ये अल्लाह ताला का हम पे बहुत करम है कि हम यहाँ पे अभी मौजूद हैं और एक क्लास ले रहे हैं, और ये अल्लाह ताला की बहुत 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 बड़ा कर्म है। जितना हम उसका शुक्र करें, जितना हम उसकी तारीफ करें, तो ये बिल्कुल बहुत बड़ी चीज़ है। अब क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, अरबिक ग्रामर को सीखने के लिए हमें सबसे पहले 3 चीज़ें सीखनी है, ठीक है। उन 3 चीज़ों को हम इंशाल्लाह डीपली स्टडी करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको उनका तारुफ दूंगी। और वो 3 अहम हिस्से कौन कौन से हैं? इल्म नहव, इल्म सर्फ और इल्मुल अस्वात। इल्मुल नहव, इल्मुल सर्फ और इल्मुल अस्वात। अस्वात इज अ प्लूरल ऑफ साउथ। साउतून की जमा है अस्वात। साउथ कहते हैं आवाज को। तो
इल्मुल अस्वात, आवाज़ों का इल्म। अब ये आवाज़ों का इल्म क्या है, इसको हम थोड़ा सा देखेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट लेवल है अरबी सीखने का, बिल्कुल फर्स्ट और बेसिक लेवल है, जो कि हम अपने छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। ठीक है, और वो क्या है, वो ये है कि हुर्फ तहज्जी का मुताला। हुर्फ तहज्जी का मुताला, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे अल्फ़ाबेट्स, और अरबी में हम इसको कहेंगे हुर्फुल हिज्जा, और उर्दू में हम कहते हैं हुर्फ तहज्जी। तो इसकी स्टडी करना। फिर दूसरी बात आती है हुर्फ तहज्जी के तलफ़्फ़ुज़ का मुताला, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ लेटर्स, प्रोनाउंसिएशन ऑफ अ लेटर्स, हुर्फ तहज्जी के तलफ़्फ़ुज़ का मुताला, इसको हम कहते हैं मखरुजुल हुरूफ। ये वो चीज़ है कि हम इसमें सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि कौन सा लेटर कौन सी जगह से अदा हो रहा है, कौन सा लेटर ज़बान मुंह के कौन सी जगह से अदा हो रहा है, ये कहलाता है मखरुजुल हुरूफ या प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स या हुर्फ तहज्जी के तलफ़्फ़ुज़ का मुताल्ला। इसमें हम ये पढ़ते हैं। उसके बाद आता है हुरूफ की खुसूसियात का मुताल्ला, इसको हम कहते हैं सिफ़ातुल हुरूफ, एट्रीब्यूट्स ऑफ लेटर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेटर्स, या हम इसको कहते हैं क्वालिटीज ऑफ लेटर। तो यहाँ पे हम एक स्लाइटली सा डिफरेंस है मखरजुल हुरूफ में और सिफ़ातुल हुरूफ में। मखरजुल हुरूफ हमें सिर्फ ये बताता है कि कौन सा लेटर कौन सी जगह से अदा हो रहा है, जबकि सिफ़ातुल हुरूफ हमें ये बताता है कि हमें इस लफ्ज़ को अदा किस तरीके से करना है, मोटा पढ़ना है, बारीक पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें हमें ये बताती है। इसको पुर पढ़ना है, इसको वो कलकला देना है इसको। तो ये तमाम की तमाम क्या है, क्वालिटीज़ या एट्रीब्यूट्स हैं लेटर्स की। जैसे कि मैं अगर इसको डिफाइन करूँ, कौफ है और काफ है, ये दोनों हलक से अदा हो रहे हैं। इनका जो मखरज है ना, वो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि ये हलक के एक दरमियाने हिस्से से और हलक के एक स्टार्टिंग वाले पोर्शन से अदा होता है, कौफ और काफ। जबकि अगर हम इनकी सिफात की बात करें, तो इनमें डिफरेंस एज अ क्वालिटी और एज अ एट्रीब्यूट ये है कि एक को हम पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, और एक को हम थोड़ा बारीक पढ़ेंगे। तो ये है डिफरेंस सिफातुल हुरूफ और मखरजुल हुरूफ का। तो जब ये एक बहुत बड़ा और एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इसको हम कहते हैं इल्मुल तजवीद, इल्मुल अस्वात। ठीक है, और इसमें हम ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं अपनी तजवीद बेहतर बनाने के लिए। और सबसे अहम बात, तजवीद आपके और मेरे हर एक शख्स के लिए फ़र्ज़ है सीखना। फ़र्ज़ इसलिए है क्योंकि तजवीद अगर हम नहीं सीखेंगे तो हम अल्फाजों की लेटर्स की प्रोनाउंसिएशन के अंदर या वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो गलतियां करते हैं, वो कुछ गलतियां बहुत बड़ी गलतियां होती हैं, जिनको हम कहते हैं कि उन गलतियों की वजह से फिर वो एज अ गुनाह जो है वो कंसीडर होती है, सिन कंसीडर किया जाता है। तो इल्म तजवीद हर एक के ऊपर फ़र्ज़ है। हम बच्चा हमारा थोड़ा सा बड़ा होता है 4-5 साल का, तो हम उसको कायदा लेके अब कारी साहब से या मदर से उसको लगा देते हैं। उसकी मेन वजह यही होती है कि हम बच्चे को अरबी जो है कायदा जो है वो फ्रॉम वेरी फर्स्ट उसकी लर्निंग बनाना चाहते हैं, और उसका मकसद यही होता है कि वो बहुत पहले से ही अरबी पढ़ना सीख जाए, और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। तो ये हमारी पहली सतह है। वालेकुम अस्सलाम। ओके, आई नो योर नेम बेटा। तो ये थी पहली सतह जो थी इल्मुल अस्वात के ऊपर। अब हम थोड़ा देखते हैं हुर्फ तहज्जी, क्योंकि अच्छा यहाँ पे मैंने ये चीज़ इसलिए रखी है क्योंकि हम उर्दू बोलने वाले हैं, और उर्दू में जो अल्फ़ाबेट्स हैं और अरबी के जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। उर्दू में कुछ लेटर्स ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अरबिक लैंग्वेज।
तो उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है, उर्दू के लेटर्स के अंदर और अरबी के लेटर्स के अंदर क्या डिफरेंस है, उनकी प्रोनाउंसिएशन के अंदर क्या डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा हम आज देखेंगे। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। हर लाइन के अंदर मैंने 10, फर्स्ट लाइन में हमने 10 है, फिर उसके बाद 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ पे मैंने जो लेटर्स लिखे हैं वो 28 है। 28। अरबिक के अंदर एक छोटा सा इख्तलाफ है, वो ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि इनके लेटर्स 29 है और कुछ कहते हैं कि इनके लेटर 28 है। 28 और 29 में एक छोटा सा इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ सिर्फ इस बुनियाद पर है, इस अलिफ की बुनियाद पर। और वो क्या इख्तलाफ है इसको हम देखेंगे अभी, कि वो इसी अलिफ को हमजा भी बना देते हैं। यही अलिफ जो है वो हमजा भी कंसीडर किया जाता है और अलिफ भी किया जाता है। तो अगर वो हमजा अलग से कंसीडर करते हैं तो वो हो जाते हैं 29, और अगर इसी को ही वो हमजा बनाते हैं तो फिर ये हो जाते हैं 28। ठीक है। अच्छा, जो बात थी वो किस तरह बनाते हैं ये मैं आपको एग्जाम्पल से भी समझाती हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि उर्दू की हुर्फ तहज्जी और अरबिक की हुर्फ तहज्जी इनका क्या डिफरेंस है। तो इसको पहचानने के लिए, इसको प्रोनाउंस करने के लिए बहुत ही प्यारी सी, बहुत अच्छी सी छोटी सी ट्रिक है, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी। जो लेटर्स उर्दू में ए साउंड के ऊपर खत्म हो रहे हैं, जो लेटर्स उर्दू में ए साउंड के ऊपर खत्म हो रहे हैं, अरबी में हम उन्हें आ साउंड के ऊपर खत्म करेंगे। आ साउंड के ऊपर, जैसे कि इसको पढ़ते हैं अलिफ, फिर उर्दू में अगर हम पढ़ेंगे तो ये होगा बे। बे, इसका जो लास्ट का साउंड आ रहा है वो ए आ रहा है, तो हम इसको अब बे नहीं बोलेंगे, अरबी में हम इसको आ का साउंड देंगे, तो ये हो जाएगा बा। अलिफ, बा, फिर ये हो जाएगा ता, ता, जीम, हा, हो, दाल, दाल, रो, ज, सीन, शीन, सूद, दूद, थो, दो, आइन, गइन, फा, قاف كاف لام ميم नून वाव हा हमजा। तो ये क्या थे, ये तमाम के तमाम 28 लेटर्स थे अरेबिक के, जो कि मैंने प्रोनाउंस भी अरेबिक वाली तरीके से ही किए हैं। और मैंने आपको डिफरेंस बताया कि जो लेटर्स उर्दू में ए साउंड के ऊपर ख़त्म हो रहे हैं, अरबी में हम उन्हें आ साउंड के ऊपर ख़त्म करेंगे। तो जैसे बे था, उर्दू में ये बे होता है, लेकिन अरबी में हम उसको आ की नहीं ए की नहीं आ की साउंड पे खत्म करेंगे, तो ये हो जाएगा बा, फिर ता, फिर सा। ठीक है, फिर जीम नहीं होता, इसलिए हमने जीम ही पढ़ा, फिर हा, फिर खो, फिर दाल भी नहीं होता, दाल को भी मैंने उर्दू वाले दाल की तरह पढ़ा, फिर जाल भी नहीं होता, फिर रॉ होता है। उर्दू में हम इसको कैसे पढ़ते हैं, रे, लेकिन यहाँ पे हम इसको कैसे पढ़ेंगे, रॉ। फिर होता है जार, फिर होता है सीन, शीन, ये दोनों भी सेम ही रहते हैं उर्दू में भी और अरबी में भी। सौद, वोद, ये भी उर्दू और अरबी में सेम रहते हैं, लेकिन यहाँ पर हम इसकी एट्रीब्यूट्स और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। ये दोनों के दोनों क्या पढ़े जाते हैं, पुर पढ़े जाते हैं, मोटे पढ़े जाते हैं। उसके बाद तो भी मोटा पढ़ा जाता है। इसमें दोनों चीजें लग रही हैं कि एक तो इसकी क्वालिटी भी हम डिस्कस कर रहे हैं, और दूसरा उर्दू और अरबिक वाला डिफरेंस भी इसके अंदर लग रहा है, क्योंकि उर्दू में तो पढ़ा जाता है और अरबी में हम इसको तो पढ़ते हैं। तो फिर गो, ठीक है, आइन आइन सेम रहता है। फ भी फे और फ, फिर कॉफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, ह और या। अच्छा, अब जो डिफरेंस था, उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आई होगी। अब जो डिफरेंस था एक छोटा सा जो मैंने बताया था आपको कि क्या डिफरेंस है अलिफ में और हमजा में, तो उसको हम देखते हैं। मैं आपको लिखकर बताती हूँ।
और आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये अलिफ है या हमजा है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने एक वर्ड लिखा है और वो वर्ड क्या है, आप सबको नजर आ रहे हैं? थोड़ा छोटा है फॉन्ट। ओके, आई थिंक यू हैव वन क्वेश्चन। एक सेकेंड। जी तो मेरे पास एक क्यूरी आई है। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है और वो वर्ड क्या है, आप सब पढ़े इंसान। ठीक है, इंसान मैंने एक वर्ड लिखा है, उसको एराब और हरकत लगा के। अब एराब हरकत क्या होते हैं ये भी हम अभी डिस्कस करते हैं। एक वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा है इंसान। ठीक है, इंसान के अंदर दो अलिफ पाए जा रहे हैं, एक है ये, ठीक है, दिस वन, और एक है ये रहा इंसान के दो अलिफ है। अब मैंने आपको कहा था कि जिस क्या डिफरेंस है अलिफ और हमजा में, तो अलिफ और हमजा में डिफरेंस ये है कि जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए, जिस अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत आ जाए, हरकत मतलब जेर, जबर, पेश, या ये जो मैंने जज्म लगाई है, ठीक है, इसलिए जज्म जो लगाई है ये तनवीन वगैरह कुछ भी, तो अलिफ के ऊपर अगर कोई हरकत आ जाए तो वो फिर अलिफ नहीं रहता, वो हमजा बन जाता है। ये क्या है, ये अलिफ नहीं है अभी, बल्कि ये हमजा है। इसको हम कहेंगे हमजा नून जेर इन, सीन अलिफ जबर सा। और सीन अलिफ को क्यों कहा मैंने, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं है, तो ये अलिफ ही है। ऐसा अलिफ जिसके ऊपर कोई हरकत हो वो हमजा होता है, और जिसके ऊपर कुछ भी ना हो वो अलिफ होता है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बिनती सदाकत। ठीक है, तो जिस अलिफ के ऊपर कोई हरकत आ जाए वो अलिफ नहीं रहता, हमजा बन जाता है, और जिसके ऊपर कोई भी हरकत ना हो वो अलिफ रहता है। तो इसके अंदर आप कह सकते हैं कि एक अलिफ है और एक हमजा है। एक और छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। जी, तो अब मुझे कौन बता रहा है, जी तो अब मुझे कौन बता रहा है इनमें जो ये दो वर्टिकल लाइंस हैं, ये अलिफ है या हमजा है? ये जो दो वर्टिकल लाइंस हैं ये अलिफ है या हमजा है? कमेंट में बता दीजिए। जी बिल्कुल, जिनके साथ आकर और अरीज ने बिल्कुल ठीक कहा है। ये हमजा है। हमजा क्यों है, क्योंकि इन दोनों के ऊपर कोई ना कोई हरकत आ रही है। इन दोनों के ऊपर जब भी कोई हरकत आएगी तो इसका मतलब है, जी बिल्कुल, ये हमजा है, ये हमजा है, इसके ऊपर कोई ना कोई हरकत आ रही है। तो इसमें कोई भी अलिफ नहीं है, दोनों के दोनों हमजा ही है। तो उम्मीद है कि आपको हम अलिफ और हमजा का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो ये थी हुर्फ तहज्जी के मुतालिक कुछ बातें कि अरबी और उर्दू के अंदर क्या डिफरेंस होता है। मैं एक दफा फिर रिपीट कर देती हूँ। उर्दू के अंदर जो लेटर्स ए साउंड के ऊपर खत्म होंगे, अरबी के अंदर उनको हम आ साउंड के ऊपर खत्म करेंगे। उर्दू के अंदर जो लेटर्स ए साउंड के ऊपर खत्म हो रहे हैं उनको हम अरबी के अंदर आ साउंड के ऊपर खत्म करेंगे।
पहली बात। दूसरी बात ये कि लेटर्स की क्वांटिटी के ऊपर एक छोटा सा इख्तिलाफ है 28 और 29 का। ठीक है, कोई बात नहीं हुर्मा बाजी, कोई बात नहीं, मुझे पता है आपको मालूम होगा। चलें जी, कहाँ थे हम? हाँ, हमने जो दो बातें देखी वो अलिफ और हमजा की। तो अलिफ और हमजा की बातें ये थी कि 28 और 29 लेटर्स का इख्तिलाफ है, और वो ये कि कुछ हमजा को अलहदा से एक लेटर कंसीडर करते हैं, और कुछ जो है वो अलिफ को ही हमजा कहते हैं, और कहते हैं कि अलिफ के ऊपर जब कोई हरकत होगी तो वो हमजा होगा, और जब उसके ऊपर कोई भी हरकत नहीं होगी तो वो अलिफ ही रहेगा। जैसे कि हमने अभी दो एग्जांपल्स देखी, एक इंसानों की और एक यक़रा की, जो कि उस वक्त पर पहली वही नाज़िल हुई थी। ठीक है, अब हम एक छोटी सी चीज और चेक करते हैं, और वो है लफ्ज किस तरीके से बनता है, और दूसरा हरकत और एराब क्या होते हैं। हुर्फ तहज्जी की तादाद तो हमने डिस्कस कर ली है। हुर्फ तहज्जी की तादाद हमने जैसे कि यहाँ पर डिस्कस की है। और ओके अरीज, ओके, यस, हरकत और एराब किसी भी लेटर के ऊपर किसी भी जगह पर कोई भी हरकत आ जाए, जेर जबर पेश, तनवीन, दो जबर दो जेर दो पेश, उल्टा पेश, खड़ा जबर खड़ी जेर, ये सारी के सारे लेटर्स के ऊपर किसी भी वक्त आ जाए तो वो क्या कहलाते हैं? हरकत कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? हरकत कहलाते हैं। लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट लेटर के ऊपर कोई हरकत आए, वो एराब कहलाती है। जैसे कि इस एग्जांपल आप देखें, नीचे यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है हुरूफ। हुरूफ एक वर्ड लिखा हुआ है, अगर मैं ह के ऊपर पेश लगा दूं, रा के ऊपर पेश लगा दूं, वाव के ऊपर सुकून लगा दूं, तो ये सारी की सारी हरकत कहलाएंगी। ये सारी की सारी हरकत कहलाएंगी। लेकिन जो लास्ट वर्ड है, इस लास्ट वर्ड की हरकत को हम एराब कहेंगे। फा की, मैं पूछूं आपसे फा की एराब क्या है, आप बोलेंगे जेर। लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि वाव की एराब बताइए या हा की एराब, मैं बोलूंगी हा की हरकत बताइए, वाव की हरकत बताइए। लेकिन मैं फा के लिए बोलूंगी फा की एराब बताइए। तो किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर के ऊपर जो भी सिंबल होगा वो एराब कहलाएगा। किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर के ऊपर जो भी सिंबल होगा वो एराब कहलाएगा। इस लास्ट लेटर के अलावा जितने भी लेटर्स के ऊपर कोई भी सिंबल होगा वो हरकत कहलाएंगी। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस था हरकत और एराब का। और ये होते क्या क्या है? जेर जबर जेर पेश, दो जबर दो जेर दो पेश, सुकून, खड़ा जबर खड़ी जेर और उल्टा पेश। ये सब की सब क्या है? हरकत और एराब। अगर तो ये लास्ट वर्ड पे आएगी तो हम कहेंगे ये एराब है, और अगर तो ये लास्ट के अलावा किसी भी लेटर पे आ जाएगी तो हम कहेंगे कि ये सारी की सारी क्या है? हरकत है। अब हमें देखना ये है कि ओके ओके, डिफरेंस बहुत ही छोटा सा है और बहुत मायने भी वाला भी है। वो ये है कि लास्ट लेटर के ऊपर कोई भी सिंबल आता है वो एराब कहलाता है। किसी भी कंप्लीट वर्ड के, ये कंप्लीट वर्ड है, ये हुरूफ जो यहाँ पे मोटा मोटा लिखा हुआ है हुरूफ, ये कंप्लीट क्या है? एक वर्ड है। इस वर्ड के लास्ट लेटर फा लेटर के ऊपर जो भी साइन आएगा वो कहलाएगा एराब। ठीक है, लेकिन उस पूरे वर्ड के ऊपर इस लास्ट लेटर के अलावा कहीं पर कोई भी साइन आए, जैसे वा के ऊपर सुकून आ जाए, रा के ऊपर पेश आ जाए, हा के ऊपर पेश आ जाए, इनके ऊपर कोई सा भी साइन आ जाए तो ये क्या कहलाएंगी? हरकत कहलाएंगी। लेकिन अगर मैं बोलूँ खास कर के एराब की बात करूंगी तो एराब का मतलब है लास्ट लेटर की ही बात हो रही है। ठीक है, किसी भी वर्ड के
लास्ट लेटर के ऊपर कोई भी साइन आए वो एराब होता है, और किसी भी वर्ड के लास्ट लेटर को छोड़ के बाकी तमाम हुरूफ पर कोई सा भी हरकत आए तो वो क्या कहलाएगा? हरकत कहलाएगी। हुरमा भाजी, आपको अभी भी समझ में नहीं आया? हमारा क्लास का टाइम जो है वो ख़त्म होने वाला है, सिर्फ 1 मिनट रह गया है। इस लाइन को हम कल फिर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ओके ओके ठीक है, इस लाइन को हम कल इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे, और जो दो लेवल्स हमारे रह गए हैं उनको भी डीप स्टडी हम कल करेंगे। एक तो इल्म सर्फ रह गया है और एक इल्म नहव रहता है, फिर उनकी हम इंशाल्लाह डीप स्टडी स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छा, आप लोगों की जो अटेंडेंस है ना वो नोट की जा रही है। आप लोगों ने अगर एक क्लास भी मिस की, एक क्लास तो बहुत दूर की बात है, अगर कुछ मिनट्स भी आप लोग लेट हो गए ना तो आपका बहुत बड़ा पार्ट निकल जाएगा। आप लोगों को हर चीज़ के नोट्स भी असाइन होंगे, आप लोगों की टेस्ट भी लिए जाएंगे, और इन द एंड आप लोगों की अटेंडेंस के ऊपर देखते हुए आप लोगों को एक इंशाल्लाह गिफ्ट और प्रेजेंट भी दिया जाएगा इंशाल्लाह। तो आप लोग जो है वो क्लास में जुड़े रहें टाइम पर। आप लोगों की सहूलत के लिए ही मैंने क्लास ड्यूरेशन सिर्फ और सिर्फ हाफ एन आवर रखा है, और दिन में वीक में सिर्फ और सिर्फ 3 दिन क्लासेस रखी हैं। तो आप लोगों का साथ होगा तो हम इंशाल्लाह अच्छा पढ़ेंगे। इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल सदाकत। चलिए, मैं क्लास जो है वो अब ख़त्म हो रही है। कल इंशाल्लाह रिमेनिंग इसके पार्ट्स डिस्कस करेंगे, रिमेनिंग इसके। यस इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़ टू ऑल। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इंशाल्लाह।